बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि दोनों पक्षों से जो नियोक्ता हैं उनसे भी और जो श्रमिक साथी हैं उनसे भी डिटेल में कल बात हुई और सैकड़ों लोगों से बात हुई, इंडिविजुअली बात हुई, उनसे ग्रुप में बात हुई और दोनों तरफ की जो चुनौतियां हैं, दोनों तरफ की जो एक्सपेक्टेशन और मांगे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने समिति ने एक रिकमेंडेशन किया है। तो जैसा आपने कहा था कि उपद्रवी तत्व आए थे, तो ये क्या जनपद के थे कि बाहर जनपद से कोई अलग दल था जो चाहता था कि अब ये तो शांति देखिए डिटेल में जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस के अधिकारी हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। काफ़ी इसमें कार्रवाई हुई भी है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सोशल मीडिया पे भी नज़र है और उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। लोकल इंटेलिजेंस का जो फेल्योर है ये नहीं, ये तो फेलियर कोई ऐसा तो सिस्टम होता नहीं भाई, जब कोई चीज़ एकाएक आती है तो उस पर फिर धीरे धीरे चीज़ें सामने आती हैं। सर, ये जो सरकार से सहमति बनी है इनकी, तो क्या सहमति बनी है, थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। अब देखिए पूरा चार्ट तो पढ़ के मैंने आपको बताया, वो देख लीजिए, वो या तो चार्ट आप ले लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके 3 कॉलम है और फिर 3 कॉलम है, 9 कॉलम है, 9 कॉलम आप देख करके उसको खुद ही बता दीजिएगा। सर माना जाए हालात कंट्रोल में जी हाँ, बिल्कुल अच्छी है, पहले जैसी है। सर सुबह भी सर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह जाम लगा, तो उनको स्थानीय प्रशासन बात करेगा, उनकी अगर और कोई ग्रीवांस होगी तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी और हाई पावर्ड कमेटी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है। एंड इसके साथ साथ और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि श्रमिकों का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त पहुँचे। इसके साथ साथ जो बोनस है वो सालाना नवंबर से पहले मिले। इसके साथ साथ अगर ओवर टाइम काम किया जा रहा है उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। अगर साप्ताहिक छुट्टी पे काम किया जाएगा उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यौन उत्पीड़न समितियां हर जगह गठित करी जाएंगी, महिलाएं इनके अध्यक्ष रहेंगी और इन सब का जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा किया जाएगा कि कौन है, कहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिकायत पेटियां भी रहेंगी। इसके अलावा भी अगर कोई भी शिकायत किसी भी श्रमिक भाई बंधुओं की है तो हमेशा प्रशासन भी साथ में है, शासन भी साथ में है, कलेक्ट्रेट के भी दरवाजे खुले हैं। मगर सभी से मेरी ये अपील है दैट वायलेंस इज़ नॉट द आंसर। सभी से मेरा अनुरोध है कि गौतम बुद्ध नगर की शांति व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए, सौहार्दपूर्ण रूप से अपनी बात को रखा जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कि इस प्रमुख मांग को जो है मान लिया गया है। भी बना है का कोई? हाँ जी, कॉल सेंटर और कंट्रोल रूम के नंबर्स भी जारी हुए हैं, उसमें भी श्रमिक अपनी शिकायतें कह सकते हैं, उसको स्वयं हम लोग मॉनिटर करेंगे, मैं मॉनिटर करूंगी और जो भी समस्याएं हैं उन पर त्वरित हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, हमारा कमेटी कल शाम को आया था। इसके बाद श्रमिकों से भी और उद्यमी लोगों से भी बात किए हैं और श्रमिक बंधुओं में लगभग 20-22 लोग आए थे। वो अपने बात रख रहे थे। वो महंगाई ज़्यादा हो गया है नोएडा में, स्पेशली एनसीआर होने की वजह से, एनसीआर में रहने की वजह से नेचुरली, और इसके साथ साथ मकान किराया वगैरह भी बढ़ गया है, इसलिए हमारा सैलरी बढ़ना चाहिए। और दूसरी पक्ष है, वहाँ पे उद्यमी मित्रों के साथ भी बात किए थे और उनको कहना है रॉ मटेरियल का कीमत बढ़ गया है, साथ साथ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए है वेस्ट एशिया क्राइसिस भी है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो क्राइसिस ख़त्म हो जाएं। सो ये बात उन्होंने रखे थे। इसके बाद हम लोगों ने कभी लगभग 2 घंटे तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक बैलेंस बनाने का कोशिश किया था, बिकॉज सरकार हमेशा इंक्लूसिव होते हैं, हर वर्ग का ध्यान रखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है कि सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए कमेटी ने अपने कार्य करना है। सो इसलिए है इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से सीपीआई कहते हैं, वो लेबर बोर्ड का माध्यम से, लेबर ब्यूरो का माध्यम से किया जाता है और उसको बेस लेते हुए हम लोगों ने किया है। गुड़गांव से कंपैरिजन में नोएडा में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम है, इसलिए नोएडा में उससे वहाँ पे 35% वृद्धि किया है, यहाँ पे 21% किए हैं। और इसके साथ साथ पहले यूनिफॉर्म रेट होता था पूरा प्रदेश में, एक ही रेट था मिनिमम वेज का, अभी इसका 3 डिफरेंशियल वेजेस कर दिए हैं, रेट्स कर दिए गए हैं और इसका व्यवस्था भी है कोड ऑन वेजेस में सेक्शन 8 में। इसके लेते हुए हम लोगों ने 3 डिफरेंशियल किए हैं और गाजियाबाद नोएडा में एक रेट था और बाकी अन्य 16 नगर निगम जनपदें हैं वहाँ पे एक रेट है और अन्य जनपदें हैं और वहाँ पे अलग रेट है। इस प्रकार करके इसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अनुमोदन लिए थे रात में ही और फिर सरकार से के माध्यम से अनाउंसमेंट हुआ है। आपके साथ अभी प्रेस वार्ता भी हुई हैं। मेरा नाम षणमुख सुंदरम, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग। दिल्ली की वजह से थोड़ा सा ट्रबल आ रहा है और कल जो है कुछ घटनाएं हुई थी जो कि लगभग 80 से अधिक स्थानों पे 40,000 से ज़्यादा श्रमिक जो है सड़कों पर आ गए थे और हम लोगों ने लगातार उनसे समन्वय स्थापित किया
और संयम के साथ उनसे वार्तालाप करते रहे। लेकिन 2 स्थानों पर उन्होंने उपद्रव फिर किया। मेरे मोबाइल में नहीं उसमें आया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 7 FIR से उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध पंजीकृत की गई है। 350 से अधिक लोगों को मौके पर हम लोगों ने गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उसको मिसयूज करते हुए लोगों को अफवाह फैला रहे थे, गलत सूचनाएं प्रदान कर रहे थे। कुछ ऐसे व्हाट्सएप बॉट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जो नए क्रिएट किए गए थे उस मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, उस सेंसिटिविटी को लेते हुए कि सभी ये उकसाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ थाना सेक्टर 20 में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। और आज जो है बहुत सारी कंपनियों में वर्कर्स आके काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पर कुछ श्रमिकों ने आके ये कहा कि अभी हमारी जो है वो डिमांड्स पूरी की जाए। उस पर हम लोगों ने वार्ता करके संयम से उनको समझा दिया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक हाई लेवल की कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने उस कमेटी ने कल फिजिकल विजिट कर ली है और बहुत सारे श्रमिकों के हित के फैसले जो है वेतन वृद्धि के संबंध में लिए गए हैं, जो लखनऊ के माध्यम से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से सभी श्रमिकों के सामने रखे जा रहे हैं और वो पॉजिटिव है श्रमिकों के पक्ष के निर्णय। सर जो 350 लोग पकड़े गए हैं सर, वो अभी देखिए इनोसेंट हम लोगों ने किसी को नहीं पकड़ा है। जो लोग मौके पर थे, पथराव कर रहे थे, हमारे पास सभी के CCTV फुटेजेस हैं, डिजिटल एविडेंसेस हैं और वो किसी न किसी प्रकार की उपद्रव करते समय, असामाजिक क्रियाकलाप करते समय, नेशनल हाईवे या रोड, स्टेट हाईवेज या जो लिंक रोड्स हैं उनको जाम करते समय मौके से गिरफ्तारी सुनिश्चित। सर जो 350 लोग पकड़े गए हैं सर, वो अभी पुलिस हिरासत में है, न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिए गए हैं। बहुत सारी कंपनियां खुली हुई हैं, उसमें काम चल रहा है। कुछ कंपनियों ने आज बंदी रखी है, आज अम्बेडकर जयंती भी है, जैसे गवर्नमेंट हॉलीडे तो है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस को सर आने ये है कि सरकार ने तो ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन कह रहे हमें पता ही नहीं है, कंपनी ने नोटिफाई नहीं किया। उनको आप कुछ कह रहे हैं कि हम नोटिस लगा के इन्फॉर्म करें? चूंकि आज ये निर्णय हुआ है, धीरे धीरे हम लोग इसको सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जो हमारे ये जितनी कंपनी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटरप्रेन्योर एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, इनके माध्यम से उन लिए गए निर्णयों को हम लोग सार्वजनिक करें। सर आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं क्या? निश्चित तौर पे होंगी। जिन्होंने उपद्रव किया है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, कानून को हाथ में लिया है, CCTV फुटेजेस के माध्यम से, जो हमारे पास अदर डिजिटल एविडेंसेस हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उनके विरुद्ध हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे।